Today we are going to complete exercise 1.3 of chapter number 1 number system, that is class 9th. As we have already completed question number 1 to 5 in our last video, so we will start from question number 6. So question number 6 is, look at the several examples of rational numbers in the form p upon q where q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property q must satisfy? According to question, he is saying that आप क्या करिए, रेशनल नंबर्स के कुछ ऐसे एग्जांपल्स लीजिए विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q एंड p एंड q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ठीक है, p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो. तो उसके बारे में आप उसमें q के बारे में मींस डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कोई प्रॉपर्टी के बारे में गैस कर सकते हैं? चलिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं. आपकी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेसिमल एक्सपेंशन किए थे, तो हमें पता है कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है. देखिए उसमें टेकिंग सम एग्जांपल्स, तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो था वो था 36 अपॉन 100. जब हमने डिवाइड किया तो आया था 0.36, टर्मिनेटिंग है. हम क्या करेंगे, Q मतलब 100 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 5 10 0, 2 2 4, रिमाइंडर आया 1, 10 हो गया, 2 5 10, 5 5 25, 5 5. So 100 is equals to 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2, because 2 comes 2 times and 5 also comes 2 times. That's why we can write it as 2 raised to power 2 multiplied by 5 raised to power 5. एक एग्जांपल हो गया. एक और ले लेते हैं. उसी का जो थर्ड पार्ट था वो था 4 hens 1/8, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का. तो ये हो रहा था 33/8. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 1, 10 हो गया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 2, 20 हो गया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आया 4, 8 5 जा 40. ये आ रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. किसका, 8 का, क्योंकि हमें q के बारे में बतानी है ना प्रॉपर्टी. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8. तो जब 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3. एक अपनी मर्जी से ले लेते हैं. चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 20/25 ले लेते हैं. देखो 25 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, हम लेंगे 0.0. 25 8 जा क्या होता है 200, हो गया टर्मिनेटिंग. तो ये क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा. फिर से हम किसके प्राइम फैक्टर करेंगे, q के. q मतलब 25 के. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, तो ये आ गया आपके पास 25. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, सो 25 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. 3 एग्जांपल्स हमने ले लिए. उसने कहा था कुछ एग्जांपल्स लेके देख लो आप. ठीक है, तो हमें क्या पता लग रहा है q के बारे में, एक चीज तो ये पता लग रही है, या तो ये हमेशा 2 की पावर में आ रहा है, या 5 की पावर में आ रहा है, या 2 और 5 की पावर में आ रहा है. अभी तक 2 और 5 के अलावा कुछ और देखने को मिला नहीं हम लोगों को, है ना. देखिए मैंने वीडियो को पॉज करके लिख दिया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है नहीं तो हमने क्या देखा था वहां पे कि या तो वो पावर 2 में आ रहा था, या वो 5 की पावर में आ रहा था, या 2 और 5 आ रहे थे. तो मैंने रिजल्ट लिख दिया क्या, इन अबव एग्जांपल्स, जो हमने एग्जांपल्स लिए थे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ. यही तो आ रहा था. इसलिए हम कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं, मतलब जो ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी क्या निकाल सकते हैं, हेंस वी कैन से द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स अकर्स ओनली व्हेन
the prime factorization of q have only in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. Is it clear? The next question is question number 7, that is write 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring. हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो. ठीक है, आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है दैट इज इर्रेशनल नंबर. तो हमें कुल मिला के 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, तो हम कुछ भी, क्योंकि हमने एग्जाम्पल अपनी मर्जी से देने, हम कुछ भी लिख सकते हैं. तो हम पहले क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हैं. रिपीटिंग और रिकरिंग एक दूसरे के सिनोनिम है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स, hence 3 possible irrational numbers are, कौन कौन से, कोई भी आप 3 लिख लीजिए, इर्रेशनल होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 450 4500 45000 450000 एंड सो ऑन. ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं. देखो जैसे मैं लिख रहा हूं 0.215 2155 21555 215555 एंड सो ऑन. ठीक है, इसके अलावा एक और लिख देते चलो 701 7011 7011 701111 70 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप कोई भी 3 ऐसे नंबर्स लिख सकते हो जो इर्रेशनल हो और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल होगा तो सिंपली उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो 0 इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर जो है 4545 चल रहा है. तो क्योंकि 0 इंक्रीज हो रहा है तो रिपीट नहीं कर रहा है. नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, क्वेश्चन इज that is find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. We have to find the 3 different irrational numbers between these rational numbers. ठीक है, हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर निकालने. तो आप क्या करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. देखो गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, गिवन नंबर्स आर 5/7 एंड 9/11. अब डिवाइड करो, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. तो हमें क्या मिलेगा, 7 से डिवाइड होता नहीं 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 पॉइंट इज देयर सो वी कैन इंक्रीज 0. 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 पॉइंट इज देयर सो वी कैन इंक्रीज 0. 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 पॉइंट इज देयर सो वी कैन 0. 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 पॉइंट इज देयर we can add 0. 7 8 ja 56, remainder 4 point is there, we can add 0. 7 5 ja 35, remainder 5. We have started from 5 and now we get 5 again, so these numbers will repeat. So we can write it as 5/7 is equals 0.714285 bar, because these numbers will repeat because we get the 5 again. Is it clear? Now come on to the 9/11. So if we divide 9 by 11, we have to take point here. 11 8 is 88, remainder is 2, point is there, we can add 0. 11 1 is 11, remainder 9. We have started from 9, now we get 9 again, so these numbers will repeat. We can write 9/11 as 0.81 bar because these numbers will repeat. Now we have to find irrational numbers between these rational numbers. ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence 3 different possible
irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर। आप क्या करो, इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर ले, जैसे 7-1 है और ये 8-1 है, तो 7-1 और 8-1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 7-2 आ सकता है, 7-3 आ सकता है, 7-4 आ सकता है, 7-5 आ सकता है, 7-6 आ सकता है, 7-7 आ सकता है, 7-8 आ सकता है, 7-9 आ सकता है। आप कोई भी तीन उठा लो। तो 0.720, 7200, 7200, 72 सो ऑन। ठीक, 750, 7500, 7500, 75 सो ऑन। ठीक, कुछ भी ले लो आप, मतलब 71 और 81 के बीच में लेना है आपने। पॉइंट के बाद एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। 71 या 81 के बीच में लेना है। तो आप ले लो 76 ले लो, 760, 7600, 7600, 7640, 76 सो ऑन। तो आप कोई भी तीन इरेशनल नंबर्स ले सकते हो। ऑल आंसर्स आर करेक्ट। Come on to the final question of this exercise, that is question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. आपको क्या करना है, आपको ये कुछ गिवन नंबर्स हैं, इनको बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन नंबर 9, रूट 23 है पार्ट नंबर 1। भाई आपको पता है रूट 23 का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद आएगा और हम निकाल नहीं पाएंगे ना। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता P/Q की फॉर्म में। सो दिस विल बी इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रूट 3 कैन नॉट बी expressed in the form P/Q, hence root 23 is an irrational number। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा रूट 225। इसका हम ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं रफली। 5 to 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जब हम इसका निकालेंगे रूट के अंदर, तो ये आ गया 3 × 3 × 5 × 5। ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 × 5 आ गया, इट विल बी 15, और वी कैन राइट इट एज 15/1। सो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर ये P/Q की फॉर्म में आ गया, इट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। तो हैंस रूट 225 इज अ रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज 0.3796। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉट नहीं लगे हुए आगे, इसका मतलब आगे चल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जिसका टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो क्या हो गया, सिंस इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल, हैंस इट इज अ रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है आपका 7.478, 478 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो 478 रिपीट हो रहा है, आगे डॉट भी लगा हुआ है, मतलब अभी आगे चल रहा है, तो ये आ जाएगा 7.478 का बार। जब बार आ गया, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे, सिंस दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, hence it is a rational number. Is it clear? लास्ट वाला देखिए, मैं ऐसे बता देता हूं आपको। ये देखो 1.10, 100, 100, 140, 0 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और डॉट भी लगा हुआ आगे चल रहा है, इसका मतलब तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे, यही कि सिंस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैंस इट इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होती जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, find an irrational number between 1/7 and 2/7 given that 1/7 is equals to 0.142857 बार। मतलब ये पता है कि 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ सीखा है इसी एक्सरसाइज के, 2/7 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकाल लेंगे एक, ठीक है। दूसरा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको रेशनल और इरेशनल में आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। एक है √4, दूसरा है √9/27, तीसरा है √1.44, फोर्थ वन इज 3√18, नेक्स्ट वन इज 0.5918 एंड द नेक्स्ट वन इज 7 + √2 - 4 + √2। बताना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।